नमस्कार बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं पाठ 4 कठपुतली कविता के प्रश्न उत्तर भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 पढ़ा था बच्चों। कोई मुझे बताएगा कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि कठपुतली के आगे पीछे धागे बंधे हुए थे। उसे दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता था, तभी कठपुतली को गुस्सा आया। अच्छा बच्चों, तो एक प्रश्न का उत्तर मुझे और दो। कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन क्यों नहीं खड़ी होती? कठपुतली अपने पाँवों पर इसलिए खड़ी नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि वह दूसरों की गुलाम है। उसका शरीर धागों में बंधा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपने अब तक याद कर लिए होंगे। आइए बच्चों, अब प्रश्न उत्तर का दूसरा भाग देख लेते हैं। अनुमान और कल्पना। प्रश्न नंबर 1 है, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियाँ कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी? बच्चों, स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियों ने लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होंगी, क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसे धागों से स्वतंत्रता चाहिए थी। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा। यदि फिर भी उन्हें धागे में बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा, तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आज़ादी कायम रखी होगी। बच्चों, जब भी हम किसी गलत बात का विरोध संगठित होकर करते हैं तो हमें उसमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। यदि हम अकेले अकेले लड़ते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे कठपुतलियों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई एकजुट होकर लड़ी, हमें भी एकजुट होकर ही अपनी आज़ादी के लिए या जिस भी कार्य के लिए जो गलत हो रहा हो उसका विरोध करना चाहिए। अब भाषा की बात। भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ, कठ से बना, कठ गुलाब, कठ फोड़ा। बच्चों, ये शब्द इस प्रकार बनते हैं, हाथ और करघा, हथकरघा, हाथ और कड़ी, हथकड़ी, सोन और परी, सोनपरी, मिट्टी और कोड, मटकोड, मटमैला, हाथ और गोला, हथगोला, सोन और जूही, सोन जूही। प्रश्न नंबर 2 है, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ए धागे से ध्वनि का
तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो बच्चों, आपने इस तरह से इन शब्दों में परिवर्तन करना है। पतला दुबला, उधर इधर, नीचे ऊपर, बाएं दाएं, काला गोरा, पीला लाल आदि। बच्चों, यह था कठपुतली कविता प्रश्नोत्तर का दूसरा और अंतिम भाग। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। आपने इन प्रश्नों के उत्तर लिखने भी हैं और लिखने के साथ साथ याद भी करने हैं। लिखने के पश्चात व्हाट्सएप के माध्यम से अपने हिंदी के शिक्षक या शिक्षिका जो भी आपको पढ़ाते हैं उनको भी ज़रूर भेजें बच्चों। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।